हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसजीटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट दो लेक्चर में हम लोग वर्गीकरण का जो क्लासिफिकेशन जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं उसमें दो टाइप के मैं आप लोग को क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, एक शब्दों के आधार पर, एक अक्षरों के आधार पर। इसका टाइप 3 मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, जिसको हम नंबर्स के आधार पर भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। नंबर्स मतलब संख्याओं के आधार पर विषम शब्द छांटना। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, कोई नंबर्स दे रखे हैं 27, 35, 18 और 9। इसमें विषम शब्द छांटना है। तो विषम शब्द हम किसी भी तरीके से छांट सकते हैं, या कर्ता होगा, या सम होगी, या विषम संख्या होगी, या भाज्य संख्या होगी, या भाज्य संख्या होगी। तो सारी पोजीशंस हम लोग को लगानी पड़ती हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, अगर ध्यान से देखें तो ये सारी संख्याएं, ये तो सम है, ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। लेकिन विषम संख्याओं के भी आधार पर कैसे देख सकते हैं, ये संख्या देखिए हम तो 9 से कट रही है, ये संख्या भी 9 से कट रही है, ये संख्या भी 9 से कट रही है। ये हम लोग देख लें कि ये संख्या हमारी 3 से कट रही है, ये भी संख्या हमारी 3 से कट रही है, ये भी संख्या हमारी 3 से कट रही है। लेकिन ये संख्या जो है हमारी 7 से कट रही है या 5 से कट रही है। ठीक है, 7 या 5 से कटेगी। ये हमारी 3 या 9 से कटेगी, ये 3 या 9, ये 3 या 9। तो विषम नंबर इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 35 जो होगा हमारा वो विषम नंबर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया 82, 45, 28, 44। ठीक है, इतने नंबर दिए हैं, 4 पॉइंट दिए हैं, 82, 45, 28, 44। इसमें पूछ रहा है कि मतलब विषम शब्द छांटिए। विषम शब्द इसमें किस तरीके से छांटेंगे, नंबर्स के आधार पर विषम कैसे छांटना है। ठीक है, विषम कैसे छांटना है, विषम छांटना 82, 45, 28, 44। आप सब लोग देखें ध्यान से, तो ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, और ये भी सम है। ठीक है, और विषम ही लग पूछ रहा है, तो यहाँ पर 45 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो 2 से कट जाए वो सम, जो 2 से ना कटे वो विषम। ठीक है, तो यहाँ पर 45 जो होगा वो विषम संख्या होगी। तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी हैं, 61, 51, 97, 89। अब इसमें पूछ रहा है विषम संख्या छांटिए। ठीक है, अब इसमें विषम कैसे छांट सकते हैं, हम लोग को सारा कुछ ध्यान देना पड़ेगा, विषम कैसे छांट सकते हैं। ठीक है, ये किसी से कट रही हैं, किसी से कट रही हैं तो काट देंगे, नहीं कट रही हैं तो उसी हिसाब से देखेंगे, सम होंगी तो सम, विषम होंगी तो विषम, भाज्य अभाज्य भी होती हैं। ठीक है, हम लोग को तो विषम छांटना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 61 जो है हमारी, ये किसी से नहीं कटेगी, ये हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 97 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 89 भी हमारी अभाज्य संख्या है। अगर हम देखें कि 51 जो है हमारी वो भाज्य संख्या है, जो एक और स्वयं के अलावा 17 से भी कटती है, 17 तियां 51। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाज्य अभाज्य सम विषम और कोई पोजीशन होगी जिसमें वर्ग होता होगा, स्क्वायर होता होगा, सभी आधार पर ये इसमें संख्याओं को छांटते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 8110 9100 1189 1234। ठीक है, इसमें विषम संख्याएं छंटवा रहा है कि विषम संख्याएं छांटिए। विषम संख्याएं छांटने के लिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये तो हमारी पोजीशंस को समझ ही नहीं आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, अगर इसको काटेंगे, इसको ये भी कट जाएगा, ये भी कट, ये हो सकता है ये भी कट जाए, ये भी कट जाए। लेकिन हम इसमें कुछ और भी देखेंगे, ऐड करा हुआ है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 8, 1, 9, 1, 10 जो जितने भी अंक हैं, अंक और 10 में 0 जोड़ेंगे तो 0 अंकों की जो पोजीशंस है उनको सबको जब ऐड करेंगे तो 10 योग आ रहा है, 9, 1, 10 योग आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी हम देखेंगे तो यहाँ भी इसका योग 10 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसका योग 10 ना करके 9, 1, 10, 8, 18, 1, 19 आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारी विषम संख्या होगी। ठीक है, तो सारा कुछ दिमाग इसमें पूरा रीजनिंग जो होता है बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की तरह ही है दोस्तों। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री बार बार भूल जाते हैं, ऐसे रीजनिंग में हमें अपना सारा कुछ एफर्ट एक ही बार में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया 512, 625, 225 और 400। इसमें पूछ रहा है विषम शब्द छांटिए। इतनी बड़ी नंबर्स हैं, इसमें हम कैसे विषम शब्द छांटेंगे। मैंने आपको बोला था आपको स्क्वायर और क्यूब सारे कुछ आने चाहिए। स्क्वायर कम से कम हम लोग को 25 तक, और क्यूब आप लोग को कम, कितने ज़्यादा नहीं तो आप लोग को 10, 11, 15 तक तो आने ही चाहिए हर हाल में। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा 8 का क्यूब है, 8 8 64 8 512। ये हमारा 625 है, 625 क्यूब तो है नहीं किसी का, स्क्वायर है। ठीक है, 25 25 625, 25 का स्क्वायर है। ठीक है, 625। 225 किसका है, ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 है। ये 400 है, 400 किसका है, ये 20 का स्क्वायर होगा। ठीक है, सभी संख्याओं के स्क्वायर दिए हुए हैं, लेकिन 512 की अकेली संख्या ऐसी है जिसका कि 8 का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो यही उसमें विषम संख्या होगी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संख्याएं दे दी 382, 671, 253, 385। ठीक है, इन संख्याओं पूछ रहा है विषम संख्याएं छांटिए।
अब हम लोग क्या ऐसा करने वाले हैं जिसमें हम लोग इसमें विषम संख्या छाटें, ठीक है। क्या 382 है, 2 से कट जाएगी, 671 2 से नहीं कटेगी, 253 2 से नहीं कटेगी, 385 है, ये 2 से तो नहीं कटेगी, लेकिन ये 5 से कट जाएगी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि या तो इसमें सम विषम का तो कोई रोल बन नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है। ना तो भाज्य और अभाज्य का बन रहा है, ये भाज्य है, ये अभाज्य हो सकती है, लेकिन ये तो यहाँ भी भाज्य है, ठीक है। और ये अगर अभाज्य होगी तो 2 अगर अभाज्य होंगी 2 भाज्य होंगी, जब भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो हम लोग देखें, हम लोग अब इसमें लगाएंगे विभाज्यता के नियम लगाकर देखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो हम लोग विभाज्यता के नियम लगाकर देखते हैं। और उसमें आप लोग को सारे कुछ नियम पता होने चाहिए, 2 से भाज्य, 3 से भाज्य, 4 से भाज्य, 5 से भाज्य, 8 से भाज्य, 9 से भाज्य, 11 से भाज्य, ठीक है। तो हम लोग जब विभाज्यता के नियम इसमें देखेंगे दोस्तों, विभाज्यता के नियम मैंने आपको बताया था 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक हम लोग को पता होने चाहिए कि कौन सी संख्या किस तरीके से किससे भाज्य होती है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले तो हमें ऑप्शन सीधा ही मिल गया, ठीक है। ये संख्या जो है ये हमारी 2 से भाज्य है, ये संख्या 2 से भाज्य नहीं है, ये संख्या 2 से भाज्य नहीं है, ये संख्या 2 से भाज्य नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन तो सीधा निकल कर आ गया 382, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा, यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा है कि अलग संख्या छांटो, अलग छांट ली। बाई चांस अगर 2 का ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया कि 2 को छोड़कर किसी और से मतलब आप ट्राई करो, ठीक है, तो आप विषम शब्द छांटिए विभाज्यता के हिसाब से। तो हम लोग कैसे छांटेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये नहीं कट रहा है। 3 से 3 8 24, ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। 2 संख्या नहीं कट रही, तो 2 के बाद में हम लोग आगे नहीं देखेंगे। जब 2 नहीं कटेंगी तो तीसरी, और 2 ये तो वैसे भी नहीं कटेगी और ये भी नहीं कटेगी, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 25 से नहीं कटेगा। हम लोग सीधे चलेंगे बड़ी संख्याओं की तरफ। अगर हम लोग ध्यान से देखें 7 6 13 1 7 6 13 1 14 हो गया, ठीक है। 7 6 13 1 14, 5 2 7 3 10 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 8 3 11 5 16, ठीक है। ये हो गया 8 3 11 2 13। अब देखेंगे ये मतलब इनका ऐड करके देख रहे हैं, तो ऐड करके देखने से हम लोग को उसमें भी कोई भी पोजीशन समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम लोग पोजीशंस देखते तो हैं, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन 11 के गुणांक में ज़्यादा बनता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लोग को पोजीशन एक बार सेट करके ज़रूर देखना है, ठीक है। 11 से जब भाज्य होगा तो 11 की पोजीशंस हम लोग को मोस्टली दिक्कत देती है। बाकी तो सारी पोजीशंस 5 6 7 8 की हम लोग को याद होती हैं, ठीक है। 5 होगा इकाई अंक तो 5 से भाज्य होगा, और लास्ट के 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता होगा तो 8 से भाज्य होगी संख्या। लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाता होगा तो 4 से भी भाज्य होगी। 3 और 2 का तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। 6 का भी पता होगा, 6 का भी कर सकते हैं, और 9 का, 3 का और 9 का सेम होता है, ठीक है। अंकों का योग 9 के पहाड़े में, अंकों का योग 3 के पहाड़े में। 11 हम लोग को दिक्कत देता है। 11 का हम लोग क्या करते हैं कि या तो अंकों का योग जो होता है, ठीक है, अंकों का योग जो होता है सम और विषम अंकों का योग, ठीक है। सम और विषम अंकों का योग, सम और विषम अंकों का अंतर, सम या विषम अंकों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 5 3 8 और इसमें से 8 जाएंगे तो ये बचेगा 0। 3 2 5, 5 में से 5 जाएंगे तो 0। ये विषम अंक है, ये बीच में सम है, ठीक है। इस तरीके से तो करते हैं सम और विषम। 6 1 7, 7 में से जब 7 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। 3 2 5, 5 में से जब 8 जाएगा तो हमारा -3 बचेगा। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि ये 3 संख्याएं 11 से भी भाज्य हैं, ठीक है, 11 से भी भाज्य हैं, और ये संख्या 11 से भाज्य नहीं है। और दूसरी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये सभी संख्याएं 2 से भाज्य नहीं है, बाकी 382 2 से भाज्य है, तो यही विषम संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभार फंसा देता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक बार नहीं, बाकी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन तो मैं आपको आए हुए करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसमें कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो किसी ना किसी तरीके से हम लोग को सेट तो करना है क्वेश्चन। किस तरीके से करें, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर ध्यान से देखें तो 9 8 72, 8 के 9 का गुणांक है 72, ठीक है। 8 को देखेंगे 8 7 56, 56 भी 8 का गुणांक है। 10 को देखेंगे 10 9 90, 90 भी 10 का गुणांक है। लेकिन 11 का कोई भी गुणांक 115 नहीं बन रहा है। 11 12 135 होता है। 11 12 की गुणा अगर हम करके देखें कितना होता है, 12 1 12, 12 1 12 1 13, 132 होता है, ठीक है। और इससे पहले 11 11 में 121 होता है, ठीक है। तो 11 का कोई भी गुणांक 115 नहीं बन रहा है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। तो 11 11/115 ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारा विषम संख्या है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1 2 3/6 है, 2 3 4/9 है, 3 4 5/13 है, और 4 5 6 15 है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है दोस्तों।
3 2 5 1 6, इनका योग 6 होता है, ठीक है, 6 दे दिया है। 4 3 7 2 9, इनका योग 9 होता है, 9 दे दिया है। 5 4 9 3 12, इनका योग 12 होता है, लेकिन यहाँ पर 13 दे रखा है, ठीक है। 6 4 10 और 5 15 होता है, इनका योग 15 दे रखा है, ठीक है। तो यही हमारा 3 4 5 12 है, लेकिन वहाँ 13 दे रखा है, यही हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जो कि हमारी राइट विषम संख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर पैटर्न के हिसाब से दिया है। वो पैटर्न होता है जो स्लैश वाले क्वेश्चन होते हैं, ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इन्हें पैटर्न के हिसाब से भी क्वेश्चन सेट कर देता है कभी कभार। तो उसमें कैसे दिया है हम लोग देखेंगे। 5 से 2 दिया है, 5/2 दिया है। अगर यहाँ पर देखें 5 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, या तो 5 में से 3 घटाएगा तो 2 बचेगा, या 2 में 3 जोड़ेगा तब 5 बनेगा, ठीक है। तो हम इसको चलते हैं 5 प्लस 5 माइनस 3 कर देते हैं, ठीक है। 5 माइनस 3 कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 2 बचने वाला है, ठीक है। तो अगर 19 में से 5 माइनस 3 19 27, 19 में से जब हम लोग 3 घटाएंगे तब हमारा क्या बचेगा, 16 बचेगा। 16 3 19 होता है। 27 में 23 तक जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 27 में से 4 घटाएंगे, 23 4 27 होता है, ठीक है। 31 में से 28 तक जाने के लिए क्या करेंगे, 28 और 3 31 होता है, माइनस के 3 कर देंगे, ठीक है। तो सब में 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन 27 और 23 में हमारा 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए राइट विषम संख्या आंसर यही होगी, 27 और 23, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, अब 2 नंबर की कोई मतलब पॉइंट में दे देंगे, 2 नंबर और 4 ऑप्शन में इन्होंने डिवाइड कर दिए। 29 31 47 39 47 49 19 57 11 और 13, ठीक है। इसमें कैसे विषम नंबर छाटें। इसमें विषम नंबर छाटने के लिए सबसे पहले 29 31 देखेंगे। ये अगर हम लोग ध्यान से देखें ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ये किसी से नहीं कटने वाली हैं। अगर हम लोग 47 और 49 को देखें तो 47 तो अभाज्य है, लेकिन 49 नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। और 19 और 57 देखें तो ये भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, किसी से नहीं कटने वाली हैं। 11 और 13 देखें तो ये भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर 47 और 49 देखें तो 47 तो अभाज्य है, 47 तो अभाज्य है, ठीक है, लेकिन 49 जो है वो अभाज्य नहीं है, वो हमारी भाज्य संख्या है, ठीक है, जो कि 7 से कट जाएगी, ठीक है। तो सभी दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, दोनों संख्याएं अभाज्य। इसमें एक अभाज्य और एक भाज्य, तो विषम संख्या पूछ रहा है तो नंबर्स के आधार पर, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड जो है यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन में दोनों संख्याएं अभाज्य दी हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन में एक संख्या अभाज्य दी है और एक संख्या भाज्य दी है। हम लोग को तो विषम छांटना है, ठीक है, तो कोई भी हमें टॉक्यू मिले कैसा भी मिले, हम लोग को विषम छांटना है, हम लोग सीधे से विषम को छांट दिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 9 6 8 7 7 8 6 9 9 6 8 7 7 8 6 9, ठीक है। कॉम्बिनेशन मिल गया दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते ही, ठीक है। 9 4 8 6 9 8 7 6 9 8 7 6, ठीक है दोस्तों। कॉम्बिनेशन कैसे मिल गया, विषम शब्द छांटना, विषम संख्या हम लोग देखेंगे। इसमें भी 9 6 8 7 का यूज किया गया, इसमें भी 9 6 8 7 का यूज किया गया, इसमें भी 9 6 8 7 का यूज किया गया, लेकिन इसमें 9 4 8 6 का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा विषम नंबर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर आप ऐसे ना करें तो हम लोग वैसे कर सकते हैं। 9 6 15 और 8 7 15, ये ऐड होता है 30, ठीक है। क्या हुआ, 8 7 15 और 9 6 15, इनका दोनों का ऐड हुआ हमारा 30, ठीक है। 9 4 13 और 8 6 14, 13 14 27 होगा। 9 8 17 और 7 6 13, 13 और 17 हमारा यहाँ भी 30 होगा, ठीक है। यहाँ इसका योग 30, इसका योग 30, इसका योग 30, लेकिन इसका योग 27, तो यही हमारी विषम संख्या होगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। क्वेश्चन दिया 12 21 23 32 41 14 55 66, ठीक है। हर उस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ और आए हुए सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं लास्ट ईयर में या पिछले प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन निकल रहा है, 12 21 है। 12 से 21 तक जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 12 12 6 18 12 8 20 1 21 प्लस का 9 करना पड़ेगा, ठीक है। 23 से 32 तक जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 23 से 32 तक जाने के लिए 23 और 7 30 और 9, 30 और 2 32, 7 और 2 9, ठीक है। 41 से 14 तक जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 41 से 14 तक तो जा ही नहीं सकते दोस्तों, ये तो हमारा रिपीट हो जाएगा। 55 से 65 तक जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 55 से 65, 55 5 60 और 5 65 प्लस 10 इंक्रीज होगा, ठीक है। और 41 से 14 भी हम नहीं जा सकते, तो हमारा ये पैटर्न तो हो गया फेल दोस्तों, ठीक है। ये हमारा पैटर्न हो गया फेल, जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को ढूंढ रहे थे, ये पैटर्न तो हमारा हो गया फेल, क्योंकि 41 से 14 तक हम लोग जा नहीं सकते। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें क्या देखने वाले हैं, कोई दूसरा लॉजिक लगाएं। अगर हम लोग अब ध्यान से देखें
तो 12 को 21 लिखा गया है, 23 को 32 लिखा गया है, 41 को 14 लिखा गया है। क्या हुआ है, अंकों की अदला बदली है, ठीक है। ये रिपीटेशन ऐसा था, इन्होंने जस्ट उल्टा कर दिया, ठीक है। ये ऐसा था सीरीज, इन्होंने जस्ट उल्टी कर दी, ठीक है। ये सीरीज ऐसी थी, इन्होंने जस्ट उल्टी कर दी। ये सीरीज ऐसी है, यहाँ भी उल्टी करनी चाहिए थी लेकिन उल्टी होगी नहीं, ठीक है। 1-2 को इन्होंने 2-1 लिखा है, 2-3 को इन्होंने 3-2 लिखा है, ठीक है। आगे जस्ट 4-1 को इन्होंने 4-1 को इन्होंने 1-4 लिखा है, जस्ट उल्टा कर दिया है। तो 55 को ये लिखते तो 55 ही लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ इन्होंने 65 लिखा, तो यही इसका विषम शब्द होगा जो कि इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद आता है दोस्तों, और सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट कराए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का जो चैप्टर है ये भी हमारा आज फिनिश होता है दोस्तों। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले किसी नेक्स्ट रीजनिंग के नेक्स्ट नए लेक्चर नए टॉपिक के साथ, ठीक है, नए चैप्टर के साथ। तो कंटेंट अगर पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों में बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।